मृत्यु कई बार क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर घर वाले कहते हैं कि वहां ना गए होते तो ऐसा ना होता। कोई पानी में डूब जाता है तो लोग कहते हैं स्नान करने नदी तालाब में ना गए होते तो ऐसा ना होता, हो सकता था मृत्यु टल जाती ना। देखिए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की पानी से मृत्यु हो जाए, जहर से मृत्यु हो जाए, फांसी लगाने से मृत्यु हो जाए, या किसी भी प्रकार से सर्प के डस लेने से मृत्यु हो जाए, तो कई बार कहते हैं कि वहां ना जाते तो ऐसा ना होता। देखिए, ऐसा नहीं है, जो निश्चित है वो होके रहेगा। रामचरितमानस के बाल कांड में ये प्रसंग है। प्रताप भानु नाम के एक राजा थे। उनके घर पे संत आए, ब्राह्मण आए, सबको भोजन करा रहे थे, परंतु जो उनका रसोइया था, भोजन बनाने वाला, वो रसोइया एक मायावी राक्षस था। उस मायावी राक्षस ने सारे ब्राह्मणों को और संतों को मांस परोस दिया। मांस परोस दिया। संतों ने देखा मेरी थाली में मांस, तो प्रताप भानु को श्राप दे दिया, जा तू राक्षस हो जा। अब प्रताप भानु ने विचार किया कि मैंने भंडारा ना कराया होता, भोजन ना कराया होता तो आज मेरी ये दुर्गति न। वही प्रताप भानु फिर रावण बने। तो रामचरितमानस में लिखा है कि जो होना था वो होके रहेगा, जो नहीं होना था कदापि नहीं होगा। जिसकी मृत्यु जहां लिखी है, जब लिखी है, जैसे लिखी है, जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। तो जिसकी मृत्यु जैसे लिखी है, जहां लिखी है, जब लिखी है, वैसी होके रहेगी। पितामह भीष्म की मृत्यु जैसी लिखी थी बाणों की सैया से, हुई, हो गई। अभिमन्यु की मृत्यु कैसे होनी थी, जैसे होनी थी, हो गई। जयद्रथ की मृत्यु कैसे होनी थी, लिखी थी पहले से, निश्चित था, हो गई। कर्ण की मृत्यु जैसे होनी थी, हो गई। तो जिसकी जैसी लिखी है, हो रही है, वो पहले से निश्चित है, निश्चित है। इसलिए हम शोक ना करें और इस पे बहुत ज्यादा परेशान ना हो। बिना समय के, बिना मृत्यु के किसी की मृत्यु, फिर लोग कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। ये अकाल मृत्यु नहीं है, ये निश्चित मानिए कि होना है। हाँ, परंतु शास्त्र कहते हैं, अब यहां पर एक बात शास्त्र की और है कि जो सुबह शालिग्राम भगवान का या लड्डू गोपाल जी का नहाने के बाद जो पानी बचता है ना, उसे चरणामृत कहते हैं। उसके बारे में लिखा है कि आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आकाल मृत्यु हरणम अर्थात जो भगवान के पूजा करके, प्रणाम करके, चरणामृत पान करके घर से निकलता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु का अर्थ ये है कि मर गया एक्सीडेंट में, पानी में डूब के, इसे कुछ लोग अकाल मृत्यु कहते हैं, परंतु शास्त्र कहता है ये निश्चित है। यदि अकाल मृत्यु होती है तो ये बात बिल्कुल सही है कि यदि समय के पहले अनायास इस प्रकार की मृत्यु हो जाए। अच्छा, हमारे गुरुजन कहते हैं कि 80 वर्ष के पहले जो मृत्यु किसी की होती है, 80 वर्ष के पहले जो मृत्यु होती है, उसे अकाल मृत्यु ही कहा जाता है। फिर क्या करें? धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई, पत्नियों ने मार डाला गला दबाकर, फिर क्या बना? प्रेत बना। जो पुण्यात्मा व्यक्ति मरते हैं, स्वामी विवेकानंद भी एक कम 40 वर्ष की उम्र में प्राण त्याग चुके थे, तो उनकी अकाल मृत्यु देखिए।
अब ये दो भागों में इसको डिवाइड कर दीजिए। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पे चलता रहा, पुण्य करता रहा, वो यदि 20 साल का भी होके मर जाए तो वो भगवान के धाम को जाएगा। परंतु जो पापी लोग हैं, गलत करते हैं, भगवान को मानते नहीं, प्रणाम करते नहीं, और वो मर गए किसी कारणवश, तो निश्चित मानिए कि वो भटकेंगे। अभी उनका कार्य जब तक पूरा नहीं होगा वो भटकते रहेंगे। इसलिए उनके नाम से जो पुण्य आपसे बन सके, पिंडदान है, तर्पण है, गया श्राद्ध है, भागवत का पाठ है, भागवत की कथा है, जो आप कर सकें वो हमें करनी चाहिए उनकी शांति के लिए।